मैं कांचा भाई बोल रहा हूँ। कांचा भाई? मैं एक बहुत बड़ा विलन हूँ जो शरारती बच्चों को अपने साथ उठा के ले जाता है। मैंने सुना है कि तुम बड़े शरारती हो, घर में सबको परेशान करते हो। नहीं तो मैं तो बहुत ही गुड बॉय हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मैं आ रहा हूँ। सॉरी अंकल, मैं अभी कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। अनन्या दीदी और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कभी परेशान नहीं करूँगा। सॉरी अंकल। चिक्कू तो डर गया ना? अनन्या दीदी, आपको भी कांचा भाई ने पकड़ लिया ना? नहीं बुद्धू, वो कांचा भाई नहीं, वो अशु चाचा है। तूने मुझे बुद्धू बनाया था ना, इसलिए मैंने भी तुझे बुद्धू बनाया। यश, वो अनन्या दीदी है। अब पता चला ना कि गर्ल्स बॉयज से स्मार्ट होती हैं। अच्छा, पर क्यों माँ? वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन हमें भी ऐसे हैरानी हुई थी जैसे तुझे हो रही है। हैरानी तो मुझे भी हो रही है माँ, पर मैं अपने बाबूजी को जानती हूँ। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी अक्षरा को दी है तो बहुत सोच समझ के सौंपी होगी। सो तो है नंदिनी, पर मुझे दिक्कत इस बात से है ही नहीं। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि ऐसा क्या चल रहा है इनके अंदर, क्यों सोचते हैं वो ये सारी बातें। जब से वो मछली मरी है ना, उस दिन से मैं देख रही हूँ वही तो बात है जो इनके मन में बैठी है। और मुझे बहुत चिंता होती है नंदिनी, अगर ये ऐसे ही सोचते रहे तो इनकी तबीयत और खराब होती जाएगी। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। कई बार कोई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पर बहुत गहरा असर करती हैं। बाबूजी जैसा कह रहे हैं, अभी हमें वैसा ही करना चाहिए। जब उनका मन शांत होगा तभी तो तबीयत ठीक होगी ना। ईश्वर करे जैसे तू कह रही है ना वैसे ही हो। मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा तेरे बाबूजी को, वो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब तो जैसे हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। मुझे बहुत डर लगता है नंदिनी। देखा नैतिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, बात सिर्फ वसीयत की नहीं है, बात उससे भी बड़ी है। बात हमारी भावनाओं की है, हमारी खुशियों की है, हमारा डर जुड़ा हुआ है, इससे हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। ये वसीयत बांटने से ना और भी बहुत कुछ बढ़ जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, थोड़ा बुरा लगा, तकलीफ हुई कि दादाजी ने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। हमेशा मुझसे बात करते, बताते, पूछते, लेकिन अगले ही पल अपनी सोच पर मुझे शर्मिंदगी हुई। जिस भाई ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं चार लोगों के बीच उठ बैठ सकूं, अपने इस पिता समान भाई के निर्णयों पर क्या उंगली उठाने का अधिकार है मुझे। इसलिए मैंने सोचा दादाजी के निर्णय का मैं पालन करूंगा। दादाजी यही चाहते हैं ना कि ये सब कुछ बहू संभाले। मैं दादाजी के इस निर्णय का आदर करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहू अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। और बहू को यदि मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसका साथ दूंगा। गायत्री जी, मैंने तो अपनी मन की बात कह दी। अब आपके मन में क्या चल रहा है आप भी बता दें। नहीं, कुछ नहीं। गायत्री जी, झूठ मत बोलिए, मैं आपका चेहरा साफ पढ़ सकता हूं। दादाजी के इस फैसले से आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन क्या? जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि दादाजी ने ये अधिकार बहू को दिया, वो भी तो इस घर का हिस्सा है। लेकिन क्या दादाजी मुन्ना पर भरोसा नहीं कर पाए? क्या मुन्ना दादाजी की दी हुई जिम्मेदारी निभा नहीं पाता?
मम्मा मम्मा इधर आइए ना। आई टू गो। मामी मामी मामी। मम्मा आपको पता है हमें ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमें घोंसला बनाना है, वो भी ट्री के ऊपर। पर बेटा उसको रखने के लिए पेड़ होना चाहिए ना। यहाँ तो कहीं भी ट्री नहीं है ना, तो कैसे बनाओगे? ठीक है, फिर हम नीचे बना लेंगे। और मम्मा आप उसे तोड़ मत देना। अरे बट बनाओगे कैसे बेटा? उसके लिए चीजें चाहिए होंगी ना। बन जाएगा अक्षरा। हमने आपकी फरमाइश सुन ली। आपके सुपर पापा आपके लिए घोंसला बनाकर ही रहेंगे। अरे पर कैसे नैतिक? अक्षरा आप चिंता मत कीजिए, वो स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा है, उसी से एक अच्छा सा घोंसला बन जाएगा। अच्छा बच्चा लोग बस अब जाकर ना एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ कि आपको घोंसला कैसा चाहिए। चलिए। कहाँ गई? अभी तो यही थी, मिल ही नहीं रही है। कीजिए नैतिक, बहुत पुराना हो गया है ये आइडिया। अब इससे बच्चे भी नहीं बहलते। ओह रियली? तो फिर नया तरीका क्या है, आप ही बता दीजिए। आंखें बंद कीजिए। अब खोलिए, देखिए। यस। पापा मामा जी। ये बच्चे भी ना, जब तक इनका घोंसला बन नहीं जाता ये लोग ऐसी आवाजें देते रहेंगे। आया। अरे इसे ऐसे ही रखिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा। अब कल नाश्ते में क्या बनाओगे बेटा? मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से आलू पूरी की सब्जी नहीं बनी है, तो नाश्ते में मेथी के पराठे और दही माँ। मैंने अंशु से कह दिया है, हम मिलके बना लेंगे। तो मैं मेथी साफ कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। तो आटा गूंद देती हूँ। मैं गूंद दूंगी सुबह ताजा। माँ, मुझे वर्षा की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा एक मिनट वर्षा जी बेटा इधर तो आओ। आई दादी। बेटा वो छोटी बहू तुमसे नाराज है। देखो बेटा, जो भी बात है तुम दोनों आपस में बात करके सुलझा लो। दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके। या फिर आपस में रिश्ते संभालना ही छोड़ दिया तुम दोनों ने? भूल छोटी से बड़ी हो जाए उससे पहले ही उसे सुधार लेना चाहिए, समझे? बुआ थोड़ा सा और दो ना मुझे भी। ओके बाबा, लेकिन लास्ट टाइम। ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी आइसक्रीम खा चुके हो। मम्मा थोड़ा और दो ना। बस यश, देखो ना आपने नक्श को ज्यादा दिया। कहाँ ज्यादा है? देख तेरा और मेरा सेम है। नहीं मुझे और चाहिए। अगर आप इसको दोगी बुआ तो मुझे भी देना पड़ेगा। बस यश, अब आइसक्रीम छोड़ो, चलो अब घर चलते हैं। हाँ बहुत देर हो गई। अब घर जा रही हो बुआ? हाँ नक्श, फजी भी नहीं है ना। मुझे नहीं जाना, मैं घर में बहुत बोर होता हूँ। और यहाँ आप जब भी आते हो नक्श के साथ झगड़ा करते हो, है ना? नहीं बुआ, हम जरा भी लड़ाई नहीं करते, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मम्मा, हम लोग कभी झगड़ा नहीं करते, सच्ची। मम्मा प्लीज मुझे नक्श के घर में रहने देना। देखो ना उसका अपना रूम भी है और वीडियो गेम्स भी है जो मेरे पास नहीं है। हाँ बुआ प्लीज इसे रहने दीजिए ना, प्लीज मम्मी प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, रुक जाओ, लेकिन सुबह तक वापस आ जाना। एंड नो लड़ाई, ओके? बच्चे भी ना
अपनी बात मनाने के लिए क्या क्या कहानियां बनाते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। सॉरी दीदी, आपकी बात बीच में ही रहेगी, एक जरूरी क्लाइंट का फोन आ गया था। इट्स ओके नैतिक, अब मैं चलती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा छोटी माँ। अच्छा बेटा, आप भी रुक जाती दीदी, मोहित जी तो वैसे भी। मोहित आ जाएंगे, उनका फोन आया था। चल। अक्षरा वो जी कहिए। अक्षरा रात में सोने से पहले यश को सुसु करा देना। जी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड। भाभी माँ को क्या हुआ? अचानक चेहरा उतर गया, जैसे परेशान हो। फिर तो चिकू बहुत डर गया होगा। हाँ, पर मैंने उसे बता दिया था। आखिर मेरा भाई तो मैं उसे ज्यादा देर तक क्यों परेशान करूंगी। अरे वाह, हमारी अनन्या बेटा तो बहुत सयानी है। हाँ? आपको नींद आ रही है दादाजी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे पता आपको नींद आ रही है। चलिए सो जाइए। आइज क्लोज। ठीक। आप रो क्यों रहे हो दादाजी? आपको दादी की याद आ रही है? नहीं बेटा, आपकी बुआ की, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उनको फोन कर लो, या तो कल उनके घर जाके उनको मिलाओ। हाँ बेटा, हम कल जाकर मिलाएंगे। चलिए बातें नहीं, आइज क्लोज एंड स्लीप। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट। बहू, ये तूने क्या किया? तुम्हारी जायदाद की अब सारी जिम्मेदारी हमारी बहू की। अब अक्षरा तय करेंगे कि किसे क्या मिलेगा। कितना भरोसा था तेरे दादाजी को तुझ पे, लेकिन तूने गलत किया बहू। नहीं माँ, भाभी माँ मैंने कुछ नहीं किया। अपनों में फर्क किया। नहीं माँ, मैंने कोई फर्क नहीं किया किसी में। मेरे बाबूजी ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया, और तुमने क्या किया? माँ, सबको बराबर मिलना चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। ये तूने ठीक नहीं किया बहू। आपने मुझे बहुत कम दिया है मामी। नहीं दादाजी, मैं क्या करूं दादाजी, आप ही बताइए। अरे को जो ठीक लगे तू कर। नैतिक, हमारी सारी जायदाद की जिम्मेदारी अब हमारी बहू की। आपने मुझे बहुत कम दिया है मामी। क्या किया बहू? मेरे बाबूजी ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया। अब अक्षरा तय करें, तुमने क्या किया? किसे क्या मिलेगा। फर्क किया। तेरे दादाजी माँ, सबको बराबर अरे को मिलना जो ठीक लगे। तुमने गलत किया बहू। क्या बात है भाभी माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। कोई बात तो है भाभी माँ, आप बताइए ना मुझे, आपको किस बात की चिंता है? नंदिनी की। क्यों, क्या हुआ नंदिनी को? वो पिता की संपत्ति में
बेटी का भी तो मुझे गलत मत समझना छोटी दुल्हन, लेकिन जमाई की नौकरी तुझे तो पता है ना, किस माँ को अच्छा लगेगा कि उसके 3 बच्चों में एक ऐसा। लेकिन तू ऐसा मत समझ कि मैं 3 बच्चों में भेदभाव कर रही हूँ। मेरे लिए तीनों समान है। भाभी माँ, ये आप ये क्या कह रही हैं? मैं समझती हूँ, और सिर्फ आपको ही क्यों, मुझे भी तो नंदिनी की चिंता है। माँ बाप अपने कमजोर बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा चिंता तो करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नंदिनी हमारे घर की बड़ी बेटी है और जायदाद पर उसका भी उतना ही हक है जितना। माँ, भाभी माँ। हाँ बहू, बोल क्या बात है? मैं कह रही थी कि मम्मा चार की देखो सरप्राइज। भाऊजी, राधे कृष्ण। मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी टर्न है। कैसे हैं आप भाऊजी? आपको आज मेरी याद आई? कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही बिटिया। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। माँ कैसी है? अब आगे की यात्रा आपके बिना कर लेंगी ना अच्छे से? जैसे मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, मैंने उन्हें खूब समझाया, पर फिर भी कर लेंगी ना? घर में सब कैसे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल ठीक है। दादाजी कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? नहीं, जाग रहे हैं। आप उनसे मिलिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहू, अपने बाबूजी को अंदर ले जा। मैं मुन्ना को बुलाती हूँ। अक्षरा, क्या बात है? ये सवाल नहीं पूछेंगे हम, लेकिन बेटा जिस तरह आप हमारे गले लगी, आपकी आंखों में नमी आई, समधन जी के चेहरे पर जो भाव आए, उसे देखकर एक बात तो हम समझ गए कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हुई है। लेकिन बेटा हम आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि वो बात क्या है, और ना ही आप हमें कुछ बताइएगा। आप हमारी बेटी हैं और हमेशा रहेंगी, और ये परिवार भी हमारा अपना ही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा जो आपके और इस परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। रिश्तों के बीच मान मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। जानती हूँ बाबूजी, जानती हूँ कि मेरे बाबूजी को मुझसे बहुत उम्मीद है, पर बाबूजी इतना तो बता सकती हूँ ना आपको कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। एक जिम्मेदारी दी गई है मुझे बहुत बड़ी, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं हमसे नहीं निभा पाऊंगी। अक्षरा, आपकी ये बात हमें जरा भी अच्छी नहीं लगी। आप तो इतनी समझदार हैं, इतनी हिम्मत वाली, इतनी मुश्किलों का आपने अकेले सामना किया। फिर ये छोटी छोटी बातें क्या मायने रखती हैं बेटा? मम्मा हम इसे खेल ले। थैंक यू मम्मा। नाना जी आप अभी तो नहीं जा रहे ना? अभी तो हम आपके दादाजी के साथ कुछ समय बिता कर जाएंगे। बाबूजी आप दादाजी के पास जाइए बच्चों के साथ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, आओ। चलिए नाना जी, मैं आपको दादाजी से मिलवाता हूँ। बहू, क्या हुआ बेटा? मुझसे नहीं होगा माँ।
मैं नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे किचन की जिम्मेदारी दे दीजिए, ऑफिस का काम दे दीजिए, पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम संभालो खुद को। बेटा, दादाजी ने तुमसे कहा है और तुम कर पाओगी। नहीं माँ, बात करने या ना करने की नहीं है, बात सही से करने की है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुन्ना है ना तुम्हारे साथ, तो किस बात का घबराना। तुम उसे सलाह मशवरा करके ही कुछ करोगी ना। दोनों आपस में बातचीत करके फिर सब तय करना। नहीं माँ, मैं अक्षरा की मदद नहीं करूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।